गोपाल महाराज जी हम सबों के बीच आए हैं। हम सब उनको, उनकी पूरी टीम को और आप तमाम भक्तजनों को हार्दिक स्वागत करते हैं, अभिनंदन करते हैं। और साथ ही इस कार्यक्रम का विधिवत उद्घाटन करने के लिए मैं इस तीनगछिया काली मंदिर के अध्यक्ष गुरुदेव डॉक्टर लक्ष्मी नारायण चौधरी जी एवं अपने प्रिय लोकप्रिय पार्षद 35 श्री प्रमोद महतो जी से आग्रह करूंगा कि फीता काटकर इस कार्यक्रम का विधिवत शुभारंभ करें। बोल वृंदावन बिहारी लाल की, श्रीमद् भागवत महापुराण की, कृष्ण कन्हैया लाल की, काली मैया की, बोल साचे दरबार की, भक्तर भगवान की जय जय श्री राधे। नारायण जय श्री राधे। ओम नारायण नारायण। अभी अभी हम सब गणेश वंदना के साथ साथ हमारे बीच उपस्थित अध्यक्ष महोदय जी एवं वार्ड पार्षद महोदय जी, उनके साथ साथ उनके और भी प्रियजन मित्रगण सभी मिल करके इस कार्यक्रम का शुभारंभ श्री गणेश किए। और आज प्रथम दिवस है तो थोड़ा लेट हो जाता, लेट सुबह से ही हो रहा है। जिस दिन काम में सुबह लेट हो जाए समझिए शाम का रात का भी काम लेट ही होता है, तो इसके लिए थोड़ा सा क्षमा प्रार्थी हम लोग हैं। तो आप सब थोड़ा सा धैर्य बना करके रखें और कार्यक्रम में हम लोग मंगलाचरण के साथ साथ हम लोग कार्यक्रम में प्रवेश करने जा रहे हैं। हेलो हेलो। अब मैं आग्रह करूंगा अपने वार्ड पार्षद श्री प्रमोद महतो जी से कि माल्यार्पण कर बाबा जी का स्वागत करें। नीचे रखो। अब तीनगछिया काली मंदिर के हमारे अध्यक्ष प्रोफेसर लक्ष्मी नारायण चौधरी जी से उपाध्यक्ष किशोर सिंह बबलू झा जी हम सबों के बीच है, हमारे रखेंगे कि माल्यार्पण कर बाबा का स्वागत करें। नाम बोलते जाइए, घोषणा करवाते जाइए। पूरी मंदिर कमेटी की ओर से बाबा जी का हार्दिक अभिनंदन स्वागत है। आज बड़े ही हर्ष की बात है कि हमारे राधे राधे। आज बड़े ही हर्ष की बात है, खुशी की बात है कि हमारे सार्वजनिक तीनगछिया काली मंदिर के प्रांगण में श्रीमद् भागवत सप्ताह कथा ज्ञान महायज्ञ का आयोजन किया गया है, जहां हमारे वृंदावन से चलकर डॉक्टर श्यामा गोपाल जी महाराज के मुखाबिंद से हम सभी भक्ति सागर की धारा में प्रवाह होंगे। हम सभी भक्तजन इनके मुखाबिंद से कथा का आनंद लेंगे। मैं यहाँ का निगम पार्षद प्रमोद महतो तीनगछिया काली मंदिर की पूरी कमेटी की ओर से बाबा जी का हार्दिक अभिनंदन एवं स्वागत करते हैं, वंदन करते हैं, चंदन करते हैं। अब आज पहला दिन है। आज पहला दिन में कुछ लेट हुआ है, इनके लिए मैं क्षमा चाहता हूं। अब दीप प्रज्वलित होंगे, उनके बाद हमारे महाराज जी का प्रवचन तथा
हम सभी को बीच में हम लोग सुनेंगे। मोमबत्ती नहीं है, मोमबत्ती नहीं है, मोमबत्ती जो सबको पकड़ के मोमबत्ती नहीं बाबा जी, इसमें चलिए तो वैसे बंद कर दिया फिलहाल बंद कर दिया। जिसको जीवन में मिला सत्संग है, उसको हर घड़ी आनंद ही आनंद है। जिसको जीवन में मिला सत्संग है, उसको हर घड़ी आनंद ही आनंद है। जिसको जीवन में मिला सत्संग है, भैया थोड़ा आवाज बढ़ाइए, इसका आराम करके चल गया थोड़ा बढ़ाइए। आनंद है। जिसको जीवन में मिला सत्संग है, उसको हर घड़ी आनंद ही आनंद है। जिसको जीवन में मिला सत्संग है, उसको हर घड़ी आनंद ही आनंद है। 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 बोलते सत्संग महात्मा की जय हो। जय जय श्री राधे श्याम। अब सत्संग का मतलब ये मत समझना माइक बाजा लगा करके दो चार संतों को बुला करके सुन लिए वो सत्संग हो गया। ये सत्संग नहीं है, ये सत्चर्चा है। महाराज आप बढ़िया से सुन रहे हैं और आप उठ के चल जाइएगा तो शायद कथा डवाडोल हो जाए। इसलिए सामने जजमान को जिसको कथा बढ़िया सुना कल से आसन लगा के सामने बैठिए। पता नहीं किसकी मुख देख करके कौन सी बात निकलती है। और कथा पंडाल में कथा सत्संग सामने से, और टीवी सिनेमा देखना हो तो पीछे से। थोड़ा नियम सब देख लीजिए। और बच्चे वाले हो तो थोड़ा पीछे, और जिनको जल्दी घर जाना हो वो आगे नहीं बैठेंगे, वो पीछे। और जिनको पूरी कथा सुनना हो वो सामने बैठेंगे, क्योंकि सामने से उठ करके जाना भी एक दोष है। कथा में थोड़ा विघ्न उत्पन्न होता है, एक भाव कटता है। तो कहने का तात्पर्य ये सब मर्यादा का ध्यान आप लोग रखेंगे और कल से उस हिसाब से बैठेंगे। बोल दे प्रेम से श्रीमद् भागवत महापुराण की, राधे रानी की जय जय श्री राधे। तो सत्संग का मतलब क्या है? सत्य का संग करना। अभी क्या हो रहा है? ये सत्संग नहीं हो रहा, ये सब चर्चा हो रही है। सत्य का चर्चा कर रहे हैं। सत्य की चर्चा चलती रहती, सत्संग कहीं नहीं होता, वो सत्य की चर्चा होती है। और जो सत्संगी है समझ लेना, थोड़ा गौर से विचार कर लेना। सत्य की चर्चा चलती रहती, रमन असत्य में होता है, तब पथिक कहाँ सत्संग हुआ। यदि असत्य से प्रीति हटा न सके, यदि हमारा मन, हमारा जो प्रेम है असत्य के प्रति वो नहीं हटा, तब तक सत्संग नहीं। क्योंकि हम तो सत्य को नहीं चाहते, हम असत्य को चाहते, जो छिन जाएगा, छूट जाएगा, नहीं रहेगा। बताइए हम क्या चाहते हैं, सत्य को कि असत्य को? हम तो असत्य को चाहते हैं। हम सत्संगी कैसे हैं? अब पता नहीं बसंती जी क्या विदाई देंगी नहीं देंगी, क्योंकि हमारे मुंह से तो निकल गया था कि कोई बात नहीं, अरे जो भी दोगे नहीं भी दोगे पर कथा करवाओ। ये राजी हो गई। अब आप लोग भी क्या दोगे नहीं दोगे भगवान जाने। तो हम तो आए, जो छिन जाएगा छूट जाएगा, तो हम सत्संगी कहलाने लायक हैं? क्योंकि मन में तो वही माया की बात चल रही है कि पता नहीं क्या मिलेगा कथा से और नहीं मिलेगा। भले कथा में कह दें कि माया झूठी है, पर आजकल की कथा लाख रुपये से कम होती है क्या? होती हो तो बता दो। पर हम सस्ता में करते हैं, बड़े सस्ते बाबा, चलो जैसा भी है आ गए और पकड़ के कर दिए। तो ऐसी कोई बात नहीं। कहने का तात्पर्य ये सब सच्चर्चा है। जब तक सत्य के प्रति प्रीति नहीं, सत्य के प्रति प्रेम नहीं, जब तक हम सत्य के साथ जुड़े नहीं, तब तक हम सत्संगी नहीं हुए। इस बात को गांठ बांध लें। सिर्फ संतों को बुला करके सत्चर्चा करने मात्र से नहीं होता है, सत्य के संग जुड़ना पड़ता है, सत्य में जीना पड़ता है। और जो सत्य के साथ रहता है उसको हर घड़ी आनंद ही आनंद है।
आनंद सत्य में है, और जहां असत्य के साथ जुड़ जाते हैं हम परेशानी में पड़ जाते हैं, कष्ट में, दुख में और हाय हाय में फंस गए तो वाह वाह नहीं हो पाती है। और जैसे ही सत्य के संग कर लिए तो वहां हाय हाय नहीं निकलती, वहां तो वाह वाह निकलता है। और ऐसे भी हम लोग फोन पर अब हाय हाय ज्यादा करने लगे हैं, और सही संत महापुरुष कहते हैं हाय हेलो छोड़ो, चाहे राम राम बोलो, चाहे सीताराम बोलो, और चाहे नमः शिवाय बोलो, और चाहे राधे राधे बोलो, पर कुछ तो भगवान का नाम बोलो। हाय हेलो छोड़ो, राधे राधे बोलो। बोल दो प्रेम से जय जय श्री राधे श्याम, वृंदावन बिहारी लाल की जय जय श्री राधे। तो जहां तक कोशिश हो राधे राधे राम राम बोलने का प्रयास करें। जिसकी जीवा पर जो है सब नाम एक ही है। ये मत सोचिए कि शिव जी का नाम बड़ा कि राम का नाम बड़ा, क्योंकि मैंने भूमिका ही यहीं से शुरू की थी। ये जो है ना, ये द्वैत बुद्धि निकाल दीजिए। अद्वैत में स्थित होकर के हम जब कथा सुनेंगे, भगवान की पूजा करेंगे, तभी वो फलित होगा। अद्वैत पर स्थित हो और ये नाम रूपों में न भटके। मैंने शुरुआत भी यहीं से किया, क्योंकि सब एक ही हैं, अलग है ही नहीं। तो इस प्रकार जब नारद जी सनत कुमारों से मिले, सनत कुमार ने कहा भागवत कथा करो। और उस समय तो इतना जनरेटर लाइट ये सब था नहीं, कहाँ करवाए। तो हरिद्वार के पावन पुलिन तट पर एकदम नरम नरम बालू पर बैठ करके, और उसी बालू का ही मंच बनाया गया, और उसी पर सनत कुमार बैठे। नारद जी सबको बीना बजा करके, और भृंगी ऋषि तो निकल गए, करताल बजा बजा करके सबको बुलाने लगे, आ जाओ, अरे कल से कथा प्रारंभ होने वाली है। कहाँ? सप्त सरोवर में, हरिद्वार के एकदम पावन पुलिन गंगा जी के तट पर। और हम सब भी कथा कहाँ सुन रहे हैं? कटिहार। कटिहार का मतलब हम आते आते सोच रहे थे, ऐसे तो उतना हम नहीं जानते हैं। तो भाई कटिहार का क्या मतलब होगा? तो ऐसे अपना नाम है और कुछ अपभ्रंश भी हो जाता है। ऐसे कटी मतलब कमर, और हार मतलब जो हार पहनाया जाता है, बंधन। तो जहाँ कमर का बंधन, हमको लगा कि मैया का कहीं कटी का हार तो नहीं गिर गया कटिहार में, क्योंकि काली मैया के पास जा रहे हैं तो लगता है उनका 52 शक्तिपीठ है, तो 52 शक्तिपीठ में जरूर यहाँ पर भी गिरा होगा, और हमको भी ठीक से नहीं पता है, और शायद कल हम पता लगाएंगे। और हमको लगता है कि कटिहार, और कोई नाम के पीछे कुछ न कुछ कार्य के पीछे कारण भी जरूर होता है। और यहाँ 3 गाछी, यहाँ तो बहुत गाछी दिख रहा है, हाँ बहुत है। और 3 गछिया, उस समय शायद 3 स्पेशल गाछ होगा या जो भी होगा। आजकल बहुत ऐसे नाम हैं जो दिखाई नहीं पड़ता है, फिर भी 3 गछिया, उधर 9 गछिया। तो बहुत जगह 9 गछिया में कथा पिछले साल की है, वहाँ पर महा विष्णु यज्ञ भी साथ साथ जो है शिव पुराण की कथा चली थी, तो वहाँ 9 गछिया, तो कहीं 9 गाछ कहीं एक जगह दिखाई नहीं, पर उस समय रहा होगा। तो कहने का तात्पर्य कटिहार भी कहाँ, गंगा नदी से ज्यादा दूर तो है नहीं। मनिहारी कितना दूर है हम तो जानते भी नहीं थे, रंजीत जी ने कब बताया। कहने का तात्पर्य है कि हम लोग भी गंगा नदी के तट पर वास कर रहे हैं, और हम जहाँ रहते हैं बस शांति से रहें और सब भगवान का जान करके रहें। तो घर अपना एक मंदिर है, घर एक स्वर्ग है, और फिर अपना जीवन हम मुक्ति के तरफ ले जा रहे हैं। बस भाव ही सब कुछ है, हम किस भाव से जी रहे हैं, ये भाव ही प्रमुखता है। एक संत ट्रेन में आ रहा था, उनका सीट कंफर्म नहीं था, तो मेरे ही बगल में बैठे थे। अब रात का 2 बज रहा है, कहता कुछ हलवा खाने मिल जाता, हलवा खाने मिल जाता। अब बड़बड़ा रहा है, गेट पर ही बैठा है। तो हमने कहा बाबा मेरे पास केला है, खाओगे? तो उसने कहा वाह वाह, देखो भगवान ने पैकिंग करके हलवा भेज दिया, भगवान ने पैकिंग करके हलवा भेज दिया। तो देखो क्या भाव है, और सचमुच केला में क्या हलवा भगवान ने भर दिया, कितना सुंदर पैकिंग है। वैसा हलवा तो कोई बना भी नहीं सकता है। तो ये सब भाव है। अब उनका मन हो गया, और केला हमने कह दिया, तो कहा भगवान ने पैकिंग करके हलवा भेज दिया। तो सब कुछ भाव के ऊपर है, इसलिए मैया भाव को मत बिगड़ने दो। जैसा भी परिस्थिति आए उस समय भगवान का स्मरण करके हमारा भाव पवित्र बना रहे। और जब तक भाव पवित्र बना है तो समझो हमारी पूजा, हमारी उपासना हो रही है। उपासना मतलब भगवान के निकट होना, सत्य के निकट होना। तो इस प्रकार कथा में सबको बुलाया। और देखो कहीं कोई दारू पीने के लिए जबरदस्ती ले जाता है तो वो भी पाप का भागी बनता है, और कोई जबरदस्ती कथा पंडाल में ला करके उसको कथा सुनाते हैं तो ये भी पुण्य का भागी है, क्योंकि हमने जबरदस्ती उससे पुण्य करवाया।
हमने अपने पिताजी का इसी तरह से बहुत कथा करवाया, बहुत पैसा बर्बाद किया। तो हमको भी कई लोग कहते थे देखो पिताजी का पैसा ना ऐसे ही बर्बाद कर रहा है, बाबा बन गया है और ऐसे बर्बाद कर रहा है। हमने कहा मेरे पिताजी का पैसा कोई दुरुपयोग नहीं कर रहे हैं, इसको सदुपयोग में लगा रहे हैं, भले जबरदस्ती ही सही। तो जबरदस्ती भी अच्छे काम में लगाना ये अच्छी बात होती है। तो कल लोग एक एक आदमी को तो जरूर पकड़ पकड़ के लाएंगे, चाहे जैसे भी हो, एकदम खींच के लाइए, ये पुण्य का काम जरूर कीजिए। बोल दे प्रेम से वृंदावन बिहारी लाल की। तो भृगु ऋषि ने सबको ऐसे बुलाया, तो जो ऊपर वाले थे नीचे आए, मैदान वाले भी थोड़ा ऊपर आ गए, बिल्कुल वहां पर एकदम खचाखच भीड़ हो गई। अब बैठने को जगह नहीं, भक्ति मैया आई, कहाँ बैठे? नारद जी ने कहा कहाँ बैठोगी? आपका निवास स्थान तो हृदय में है, बस भक्तों के हृदय में अपना आसन जमा लीजिए। कहा जो भी खाली स्थान मिले, बस देखा भक्तों का हृदय कौन सा खाली है, बस उसमें प्रवेश करके भक्ति महारानी बैठ गए और 7 दिनों तक बड़ी प्रेम से भाव से कथा का श्रवण किए। जैसे ही 7वां दिन हुआ कि भक्ति महारानी के साथ साथ ज्ञान और वैराग्य ताबा थैया करते हुए नृत्य करने लगे और नाचने लगे, और इस तरह से वहां पर जय ध्वनि, नमस्कार ध्वनि, ओंकार ध्वनि सभी होने लगा। कहा हो इशारा करने पर भी तबला नहीं बजता, मृदंग नहीं बजता, आप दोनों क्या कर रहे हैं? बोलिए प्रेम से वृंदावन बिहारी लाल। जयति जयति माया यस्य काया धवस्ते वचन रेचन एकम केवलम चाकलस्य। जयति जयति माया यस्य काया धवस्ते वचन रचन एकम काया धवस्ते। कृपयति यातो कृपाया ध्रुवोऽयं सकल कुशल पात्रं ब्रह्मपुत्रं नतास्मि। सकल कुशल पात्रं ब्रह्मपुत्रं नतास्मि। जयति जयति माया यस्य काया धवस्ते। जयति जयति माया यस्य काया धवस्ते। ध्रुवपति यातोऽयं कृपातं ध्रुवोऽयं कृपालं। सकल कुशल पात्रं प्रकृतिर्वा सदाते। सकल कुशल पात्रं ब्रह्मपुत्रं नतास्मि। सकल कुशल पात्रं ब्रह्मपुत्रं नतास्मि। सकल कुशल पात्रं ब्रह्मपुत्रं नतास्मि। हे ब्रह्मपुत्र नारद जी, आपको बार बार 100 बार कोटि बार नमस्कार है। आपकी जय हो, जयति जयति तेधिकम। अरे जय क्या कहें, उससे भी अधिक आपकी महिमा गान हो। क्यों आपने ये भागवत कथा करवा करके हमारे जो दो पुत्र मूर्छित पड़े थे, ज्ञान वैराग्य की मूर्छा दूर कर दी। आपकी जय हो, जय हो। इस प्रकार से ताता थैया करते हुए भक्ति महारानी नृत्य करने लगी, नाचने लगी। देखो नाचना भी बुरा बात नहीं है, पर वो भगवान के आगे हो, भगवान को दिखाने के लिए। हमारा जन्मभूमि नवद्वीप धाम के बगल में मायापुर, जानते होंगे, बहुत लोग गए होंगे, हाटे बाजारे जाता है, और भी कटिहार हावड़ा एक्सप्रेस उधर से ही नवद्वीप धाम बहुत लोग गए होंगे। गए कि नहीं गए? कितने लोग गए? हाथ उठाइए। तो नवद्वीप धाम, मायापुर, इस्कॉन मंदिर गए, पर बहुत कम लोग गए हैं, पक्का बिहार वाले हैं। तो कभी मौका मिले, बगल में ही है, ज्यादा देर का रास्ता भी नहीं है। एक बार मायापुर जाइए, चैतन्य महाप्रभु का भूमि है, बड़ा आनंद आता है। कहने का तात्पर्य है कि वहां पर लोग जो भी गायन करते हैं कीर्तन भजन करके, वहाँ पदावली कीर्तन होता है, खड़े होकर के गाते हैं, बड़ा आनंद से सभी भक्त मिल करके गाते हैं और अंत में गले भी मिलते हैं। हम लोग भी यहाँ नृत्य करेंगे, कथा के अंत में एक भजन में सब कोई मिल करके भगवान के लिए कि भगवान ये आनंद, ये उत्साह, ये प्रेम हमारा बढ़ाए रखना। तो इस प्रकार से जब कथा सुनाई, भक्ति महारानी के दोनों पुत्रों की मूर्छा दूर हुई। परीक्षित जी महाराज ने कहा, व्यास जी के द्वारा जो लिखित श्रीमद् भागवत था, सुखदेव जी महाराज सुना रहे थे। तो सुखदेव जी ये बताइए, ये तो ठीक है उस समय की बात है, पर यहाँ कलयुग में ऐसी कोई घटना घटी भागवत से, और यदि नहीं घटी तो हम कलयुग में इसको कैसे माने कि इससे हमको मुक्ति मिल जाएगी। एक घटना हम सत्य कर रहे हैं भागवत की। गीता प्रेस गोरखपुर में भी ये बात आई है। कलकत्ता में उसकी शादी हुई, शादी होते ही उसके ऐसी बीमारी हुआ कि डॉक्टर के पकड़ में नहीं आ रहा था।
और बहुत बीमार रहती थी। फिर जो भी हो, हम तो भूत प्रेत उतना मानते नहीं हैं, पर बसंती जी को एक बार दिखी थी तो आज ही बता रही थी कि हमको तो भूत दिखा था, लंबोदर नाथ भले पधारे लंबोदर नाथ। तो कहे कि इस प्रकार किसी ने कहा कि इसको प्रेतात्मा पकड़ा है। होता तो है, ऐसा हम नहीं कहते कि नहीं होता है, पर जल्दी दिखता नहीं, और कई लोग बढ़ा चढ़ा करके भी इसको बोलते हैं। तो ऐसा उसका शरीर बिल्कुल ऐसे जर्जर होते जा रहा था। तो किसी अच्छे तांत्रिक ने कहा कि इसके ऊपर कोई प्रेतात्मा की साया है, तो इसके लिए भागवत करा। आज भी मिंटो पार्क में, और वो घटना एकदम सत्य बात कर, क्योंकि हमको ऐसे कोई कहानी बोलने में अच्छा भी नहीं लगता है कि कलोल कल्पना की बातें कर लें और जिसको हम जानते हैं ना सुनते हैं, और ऐसी उदाहरण हम दृष्टांत प्रस्तुत करें। तो वहां पर जब हुआ तो भागवत का कहा कोई बात नहीं, 1 लाख खर्च जो भी हो, और ऐसे भी पोथी लेकर के कहाँ ज्यादा खर्च होता है, 20-25 हजार में निपट जाता है। तो कहा करा लेंगे, यदि इसकी बीमारी ठीक हो जाए तो करा लेंगे। अब जैसे ही कराने गया तो फिर उसके ऊपर जैसे भी एक सवार हुआ, ऐसे प्रेतात्मा बोलने लगा, ऐसे नहीं होगा, हमारे मायके से खर्च होगा तभी हम ठीक हो सकते हैं, नहीं तो नहीं हो सकते, नहीं तो हम छोड़ के नहीं, ऐसे बोलने लगा। तो उसके मायके वाले ने सब खर्चा वहन किया और विधिवत श्रीमद् भागवत कथा का आयोजन किया। उसमें 7 गांठ वाला बांस लगाया गया, तोता रखा गया, तुलसी का पौधा रखा गया, और बिल्कुल जैसे होता उपवास आदि करके। देखिए भागवत में उपवास करके सुनना चाहिए, पर कौन उपवास कर सकता, हम ही लोग नहीं करते हैं। तो कहते हैं कि भाई इतना खाओ जिससे आलस्य ना आए, कथा पंडाल में नींद ना आए, यानी ना एकदम से खाली पेट आए और ना एकदम फूल आहार करके आए, अल्पाहार करके आए, ताकि निंद्रा तंद्रा ज्यादा ना आए। तो इस प्रकार जो भी विधि विधान से कथा हुई, और उसके बाद से वो कभी बीमार पड़ी नहीं। आज भी बहुत भली चंगी है, और वहां जाते हैं और वो लोग बुलाते हैं। तो कहने का तात्पर्य, हम कैसे कहें कि भागवत में शक्ति नहीं है, कैसे कहें कि हमारे पुराणों में शक्ति नहीं है, हमारे धर्म ग्रंथों में वो ताकत नहीं है। तो परीक्षित जी महाराज ने भी यह प्रश्न किया, तो कहा है ना, सुखदेव जी महाराज ने कहा, तुंगभद्रा तटे पूर्वम अस्मितम आत्मदेव यस्मिनं तद्ब्राह्मणं पुत्रस्तेन वैश्यम्। एकदा द्विजय दुःखद गिरत्यक्त्याङ्गनं गतः लोकवार्ता रता प्रस्यो बहुजालिकासुरः। कहते तुंगभद्रा तटे पूर्वम, तुंगभद्रा नदी पर आत्मदेव नामक ब्राह्मण रहता था। सुखदेव जी महाराज परीक्षित जी महाराज को सुना रहे हैं। और आत्मदेव के यहाँ खाना पीना बहुत था, संपत्ति बहुत थी, पर खाने वाला कोई नहीं था। यानी दीपक था पर दिया जलाने वाला कोई नहीं था। अब बताओ, ऐसे धन से कोई सुख मिलेगा? धन है पर उसका उपयोग ही नहीं कर पा रहे हैं, तो वो धन किस काम का? इसलिए ताना भी सुनना पड़ता था। किसको? आत्मदेव को, कि पुत्र से गतिर्नास्ति स्वर्ग नैव च। जो पुत्र नहीं है उसको स्वर्ग नहीं मिल सकता, नहीं मिल सकता, नहीं मिल सकता। हम लोग ठेठी भाषा में कहते हैं, अब क्या बोले, किसी को बुरा न लग जाए तो लग जाए। क्या कहते हैं, निपुत्र का धन हक में नहीं लगता, ऐसा कई लोग कहते हैं कि नहीं कहते? तो ऐसी कोई बात नहीं है। धन दिया यथा ब्रह्मांडे तथा पिंडे, जो ब्रह्मांड में है वही तो इस पिंड में है, तो क्यों ना इस पिंड को ही हम भगवान को जीते जी दान कर दें। संतों ने बहुत समझाया पर नहीं माने। अंत में आत्महत्या करने के लिए तुंगभद्रा नदी के तट पर आ गए। आत्मदेव आ गए, जैसे ही अब मृत्यु के लिए वो कूदने ही वाले थे कि संत की दर्शन पड़ गए। संत ने कहा, भोबो साधो रे रुक जाओ थोड़ा, क्या बात है, क्यों आत्महत्या कर रहे हो? कहा, मेरे पास पुत्र नहीं है इसलिए हम प्राण जो है त्याग रहे हैं। तब जाकर के उन्होंने संत आए नजदीक, तो उनका पैर पकड़े, पैर छुए और कहा, हे प्रभु, यदि आपके कृपा से, आपके कुछ मंत्र शक्ति से, आपके द्वारा यदि कुछ बेटा बेटी कुछ भी हो जाए तो आप वो हमें प्रदान करो, और नहीं तो फिर आप ही के चरणों में लेट लेट करके हम अपना प्राण त्याग देंगे। संत ने कहा, तुम्हारे ललाट के रेखा को देख करके हम साफ साफ देख रहे हैं, 1 जन्म 2 जन्म कौन कहे, 7 जन्मों तक कोई पुत्र है ही। साफ साफ तुम्हारे ललाट बता रहे हैं
क्योंकि साधु संत का ना, जो सच्चे साधु होते हैं उनका अंतःकरण शुद्ध होता है। जिनका भी अंतःकरण शुद्ध है उनको आने वाले समय का पता लग जाता है कि कौन आगे चल करके बहुत अच्छा बनेगा, नहीं बनेगा, किसके भाग्य में क्या है, नहीं, वो ऑटोमेटिक आ जाता है। तो संत ने कहा एक जन्म कौन कहे, 7 जन्म तक नहीं होने वाला। अब तो वो बहुत उदास हो गया, बहुत दुखी हो गया, सर पटकने लगा संत के चरणों में। तब जाकर के संत को दया आ गई। संत हृदय नवनीत समाना। संत का हृदय कैसा होता है, नवनीत के समान। उन्होंने आम का फल एक अपने थैले में रखा हुआ था, निकाला और निकाल करके भगवान को याद करते हुए, स्मरण करते हुए, प्रभु हमारा यदि कोई पुण्य होगा, हमारा कोई तप होगा, हमने अच्छे काम किए होंगे, तो हमारी सारी पुण्य इनको दे देना और इस पुण्य के प्रताप से इनको पुत्र रत्न की प्राप्ति हो जाए, क्योंकि इनका दुख हमको देखा नहीं जा रहा। तो जब संत ने अपने पुण्य के प्रभाव से आम का फल दिया, आत्मदेव उस फल को लेकर के दौड़ा दौड़ा अपना घर आया। अरे सुनती हो, कहाँ हो, इधर आओ। अब धुंधली जो हमेशा तर्क करती थी, कुतर्क करती थी, कर्कश बोलती थी। देखो माँ लोगों को चाहिए, माता को क्या है कि लोग थका घर में आता है तो थोड़ा मीठा वचन बोल दो, बेचारा ऐसे ही टेंशन में आता है। और जो बेचारे लोग हैं, पति लोग, उनको भी चाहिए कि बाहर का टेंशन बाहर ही खूंटी में टांग दे, दरवाजे पर एक कील ठोक देना चाहिए और बाहर का टेंशन बाहर में रख करके तब घर में प्रवेश करना चाहिए। और घर वाले को भी चाहिए कि वो बाहर का टेंशन घर में ना आने दें और घर का वातावरण उस तरह से भक्तिमय बनाए रखें। और नहीं तो फिर तर्क वितर्क कुतर्क करेंगे तो धुंधली बुद्धि हो जाएगी, तो फिर शांति नहीं मिल पाएगी। तो धुंधली बहुत तर्क, तो सोचा जैसे खुश करके बोला, अरे सुनती हो, कहाँ हो, अरे भाग्यवान इधर आ। तो सोचा कोई रुपया पैसा 9 लखा हार, कोई बड़ा सा कुछ लेके आया होगा। दौड़ी दौड़ी आई और आ करके देखती क्या है, एक आम लेकर के कहता, लो भाग्यवान खा लो। अब वो कहने लगी, अरे हमने सोचा कि कोई बड़ा सा भेंट लाए होंगे, कहीं हीरा मोती कुछ लाए होंगे, ये आम का ऐसा वैसा नहीं है, ये संत का प्रसादी है और उनकी कृपा से जरूर हमें पुत्र रत्न की प्राप्ति होगी, पुत्र धन की प्राप्ति होगी। इसको स्नान आदि से निवृत्त होकर के खा लेना। और ये देख करके वो चल पड़ और पड़ोसियों से कह लेना, देखा ना हमारे भी घर में किलकारियां गूंजेगी, हमारे भी घर में जो है बच्चे दौड़ेंगे, हमारे भी घर में खुशियां आएगी, देख लेना जरूर आएगी। अब पहले ही वो ढोल पीटने लगे। इसलिए जब तक ना मिले ना तो पहले से नहीं बताना चाहिए, ज्यादा ढोल नहीं पीटना चाहिए कि हमारा तो ये होगा ही, ये जमीन तो हम ले ही लेंगे, यहाँ तो शादी लगी जाएगी, ये हो ही जाएगा। जब काम बन जाए ना तब बोले, ज्यादा ढोल पीटने। आजकल कोई पढ़ाई लेने के लिए बैठा नहीं है, आपकी बुराई करने के लिए हर कोई बैठा है। और सबके सामने रोइए भी मत, क्योंकि आजकल हर कोई ये सब चाहता भी नहीं, बस अपने आप में रहिए, अपने आनंद में रहिए। क्योंकि आजकल ज्यादा मनाता भी लोग नहीं है, कहता खैबे तो खो और नहीं तो जो। भागलपुर में ऐसे सबोर में सुने थे, एक को बोला खैबे तो खो नहीं तो जो, हम उत्तम मनाए वाला नहीं छियो। वहीं पर सबौर में कथा, वहाँ पर 5 बार कथा की और वहाँ रहने को, वहाँ जमीन भी हमको दान में दिया है, इसीलिए ये हो आबई है। तो वो कहा खाइबे तक कौन है, तो आजकल मनाने वाला कोई नहीं है, इसलिए ज्यादा रुसिए भी मत और बोसिए भी मत कि कोई पति मनाएगा तो बेटा मनाएगा तो सास मनाएगी। इसलिए खाना हो तो खाइए, नहीं खाना मत खाइए, पर इस आशे में मत रहिए कि कोई हमको मनाएगा। मनाने वाला समय चला गया। बस भगवान का भजन कीजिए, भगवान को याद कीजिए और भगवान से कहिए, क्या कहिए कि हम तुम्हारे थे प्रभु जी, हम तुम्हारे हैं, हम तुम्हारे रहेंगे ओ मेरे प्रियतम, हम तुम्हारे थे प्रभु।
इस भाव से रहना चाहिए कि गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है, अब बाके बिहारी नंदलाल मेरो है। भजन कल से सुनाएंगे और बढ़िया से, हमारे पेट वाले भी भाई साहब दिखते हैं, कल आएंगे। तो कहने का तात्पर्य है कि बस भगवान को अपना मान करके, वही हमारे बंधु सखा माता पिता सब हैं, ऐसा जब मान करके जीते हैं तो फिर बड़ा आनंद आता है। तो कहने का तात्पर्य, धुंधली तर्क वितर्क कुतर्क करने लगी, धुंधली अब सोचने लगी खाऊं कि ना खाऊं, खाऊं कि ना खाऊं। देखो दुविधा में कहीं सुविधा नहीं रहता है, दुविधा में सुविधा है। और जब दुविधा आए ना तो तकिया लेके सो जाओ, उस दिन कोई काम मत करो, क्योंकि दुविधा में जो भी काम करोगे वो गड़बड़ ही होगा। दुविधा में सुविधा नहीं, इसलिए दृढ़ निश्चय से दुविधा की बेड़ियों को काट डालना चाहिए, एक रास्ते पर आ जाना चाहिए, एक तरफ हो जाना चाहिए। और दोनों चीजें एक साथ होती भी नहीं, ये भी जान के रख लो कि हम दोनों काम बन जाए, एक तीर से दो निशाना लगा लें, ये नहीं होता। और ये जो परमात्मा का मार्ग है, ये प्रेम गली है, ये अति सांकड़ी है। जामे दो ना समाई, जब मैं था तब हरि नाही, अब हरि है तो मैं नाही, ये प्रेम गली अति सांकड़ी, जामे दो ना समाई। तो ये प्रेम पंथ है और ये बड़ा पतला है, और यहाँ तो दो में से एक ही होगा, या तो संसार या तो परमात्मा। अब अपने को देख लें कि हम क्या चाहते हैं, संसार चाहते हैं कि परमात्मा चाहते हैं, क्या पसंद क्या चाहते हैं, ये तो बिल्कुल तौलना ही पड़ेगा, हमको भी तौलना पड़ेगा कि हम संसार चाहते हैं कि परमात्मा चाहते हैं। क्योंकि यहाँ दोनों चीजें एक साथ नहीं हो सकती, कि संसार भी मिल जाए और परमात्मा भी मिल जाए, ये दोनों हाथ में लड्डू नहीं हो सकता। गाल फुलाना और हंसना, ये दोनों काम एक साथ नहीं हो सकता है, या तो परमात्मा या तो संसार। स्वामी राम सुखदास जी महाराज ने बड़ा सुंदर ये बात कही कि या तो परमात्मा या तो संसार। तो एकदम से ये दोनों में सुविधा ही नहीं, इसीलिए तो हम अशांत रहते हैं, शांति है ही नहीं। धुंधली बड़ा सोचने लगी, खा लूं, कहीं गर्व रह जाए तो बड़ी परेशानी है, जान भी जा सकती है, कहीं डाकू आ जाए तो भाग भी नहीं पाएंगे। तब जाकर के कोई पड़ोसन आ गई, पड़ोसन ने कहा अरे अपनी ननद को बुला लेना। कहा ननद, अरे वहाँ छोटी, अरे वो तो पता नहीं सब हमारा जितना भी सोना गहना कहीं लेके ही नहीं चला जाए, कहीं गायब ही ना कर दा। ना बाबा ना, उसके भरोसे चाबी छोड़ना बड़ी मुश्किल। तो कहा अरे भाई तू जान, तेरा काम जाने, तू जो करना है सो कर। अब इस प्रकार से वो वहां से घिसक गई पड़ोसन। अब सोचने लगी क्या करे ना करे, तभी उसकी बहन आ गई। और जो जैसा सोचता है ना वैसा समझाने वाला भी मिल जाता है। याद रखना, कोई दूसरा तभी हमको समझा सकता है जैसा हम सोचते हैं। एक पीने वाले को हम नहीं समझा सकते, पर हाँ एक सत्संगी को, सत चर्चा सुनने वाले को भले उसको समझ में कुछ बात आ जाए, तो जो जैसा होता है वैसी ही बातों में आ जाता है। हम किसी की निंदा सुनना चाहते हैं तभी कोई हमको निंदा सुनाता है, और न सुनना चाहे तो किसी की मजाल है हमको सुना देगा। पर भयंकर बीमारी लगी है हम सबको। ऐसे तो आजकल बीमारी पेट का और सब तो है ही है, पर सबसे बड़ी बीमारी क्या है, आइए 3 बीमारी कहते हैं। और वो कैसे दूर होगी, हम डॉक्टर भी हैं, होम्योपैथ से तो आइए हैं, BHMS सर्टिफिकेट देख लेना, वर्धमान यूनिवर्सिटी से किए हैं, और साथ ही PhD आयुर्वेद से किए हैं, पंचगव्य हॉस्पिटल बनाने जा रहे हैं बंगाल में, तो उससे भी हैं। तो आ जाना, वो बीमारी तो हम बोल ही देंगे, एक पैसा नहीं लेंगे और लेते भी नहीं है, क्योंकि भागवत में से ही काम चल जाता है। हाँ, हॉस्पिटल बनाने के लिए जो बचता है वो हॉस्पिटल में लगाएंगे, बनाएंगे, ये मेरा सपना है। कहने का तात्पर्य, पर ये जो मानसिक बीमारी है इससे कौन दूर करेगा। और ये मानसिक बीमारी मुख्य रूप से क्या है, क्या है, हमेशा शांत परेशान जो हम रहते हैं, जीभ के कारण, आंख के कारण और अपने हाथ पैर के कारण, इस बीमारी को कौन दूर करेगा। तो एकमात्र भागवत कथा ही दूर कर सकती है, ये जान लो। जितना ये भागवत कथा का रस पिएंगे उतना ही जीवन की व्यथा दूर होगी। इसलिए पी लो ना हरिओम का प्याला, पी लो ना हरिओम का प्याला, पी लो ना हरिओम का प्याला, पी लो ना हरिओम का प्याला। सारे रोग मिट जाएंगे, सारे रोग मिट जाएंगे। ओम हरिओम,
सारे रोग मिट जाएंगे, सारे रोग मिट जाएंगे। ओम हरि ओम, ओम हरि ओम, ओम हरि ओम, ओम हरि ओम। सबसे पहला बीमारी तो इस आंखों को लगा है, हमको भी है। क्या? इन आंखों को रोग लगा है, इन आंखों को रोग लगा है। रोज मोबाइल देखन को, रोज मोबाइल देखन को। इन आंखों को रोग लगा है, इन आंखों को रोग लगा है। टीवी सीरियल देखन को, टीवी सीरियल देखन को। इन आंखों को रोग लगा है, इन आंखों को रोग लगा है। रोज सिनेमा देखन को, रोज सिनेमा देखन को। इन आंखों से दर्शन कर लो, इन आंखों से दर्शन कर लो। इन आंखों से दर्शन कर लो, इन आंखों से दर्शन कर लो। सारे रोग मिट जाएंगे, सारे रोग मिट जाएंगे। ओम हरि ओम, 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 हरि ओम, हरि ओम, ओम हरि ओम, हरि ओम, हरि ओम, ओम हरि ओम, हरि ओम, हरि ओम, हरि ओम, हरि ओम, हरि ओम, ओम हरि ओम, हरि ओम, हरि ओम, ओम हरि ओम, हरि ओम, हरि ओम, ओम हरि ओम। साथ ही साथ इस जीव को भी रोग लग गया है। कौन सा? बड़ा भयंकर बीमारी। इन जीवा को रोग लगा है, इन जीवा को रोग लगा है। निंदा चुगली करने को, निंदा चुगली करने को। इन जीवा से कीर्तन कर लो, जीवा से कीर्तन कर लो। इन जीवा से भजन गालो, जीवा से भजन गालो। सारे रोग मिट जाएंगे, सारे रोग मिट जाएंगे। पी लो ना हरि ओम का प्याला, पी लो ना हरि ओम का प्याला। सारे रोग मिट जाएंगे, सारे रोग मिट जाएंगे। ओम हरि ओम, ओम हरि ओम, ओम हरि ओम, ओम हरि ओम। ये भागवत नाम की प्याला, कृष्ण नाम की प्याला, राम नाम की प्याला पीते रहिए और मानसिक बीमारी से बचते रहिए। ये आंख, कान और नाक को, कान की भी बड़ी बीमारी है। क्या बीमारी है? टेढ़ी मेढ़ी सुनते हैं, निंदा चुगली सुनते हैं। इसलिए इन कानों से कथा सुन लो, इन कानों से कथा सुन लो। इन कानों से भागवत सुन लो, इन कानों से भागवत सुन लो। सारे रोग मिट जाएंगे, सारे रोग मिट जाएंगे। पी लो ना हरि ओम का प्याला, पी लो ना हरि ओम का प्याला। सारे रोग मिट जाएंगे, सारे रोग मिट जाएंगे। ओम हरि ओम, 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 हरि ओम, 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 हरि ओम। पी लो ना हरि ओम का प्याला, पी लो ना हरि ओम का प्याला।
करते हुए बहन आ गई। बहन ने कहा अरे बेटा चाहिए हमारा ले लेना, थोड़ा सा एक्टिंग कर लेना, और इस आम में शक्ति है कि नहीं ये पड़कने के लिए गैया को ये आम का फल खिला देना, और मेरे पति थोड़े लोभी लालची है उसको कुछ धन दे देना। ये बात धुंधली के मन में एकदम फिट बैठ गई। जो जैसा चाहता वैसा ही कोई बोल देता था, एकदम अच्छी कह रही हो। और देखो संत महापुरुष की बात अच्छी नहीं लगती, क्यों? क्योंकि वो तो हमेशा कड़वी संसार से वैराग्य की बात करते हैं, इसलिए सदगुरु सत महापुरुषों का बात उतनी अच्छी नहीं लगती है। पर हमारे हिसाब से कोई बोले, हमारे हिसाब से चले, हमारे हिसाब से उठ बैठ करे, तब तो बहुत अच्छी लगती है। तो इस प्रकार धुंधली कहा ठीक है बहन, बस तुमको कुछ पैसा दे देंगे और तुम अपना बेटा दे देना। वो नाटक करने लगी, उस फल को गाय को दे दिया। और कालांतर में इधर क्या हुआ कि उसने नाटक करते हुए एक दिन कहा अरे हमें पुत्र जन्म लिया है, पुत्र लिया है। और गोकर्ण जी ने पूरे घर में थाली पिटवाई और पूरे मोहल्ले में हल्ला मचा दिया कि हमारे यहाँ बेटा हुआ है। और जैसे बेटा का नाम रखने गए तैसे ही धुंधली ने कहा इसका नाम मैं रखूंगी, मेरा नाम धुंधली तो इसका नाम धुंधकारी। और इधर कालांतर में क्या हुआ कि कुछ महीनों के बाद, 6 महीने के बाद ही इधर गाय से भी एक पुत्र बछड़ा जन्म लिया, बिल्कुल बेटे जैसा, कान सिर्फ था गाय जैसा, इसलिए उनका नाम पड़ गया गोकर्ण। बोले गोकर्ण जी महाराज की। एक बिल्कुल पूरब, एक पश्चिम, एक आतताई और एक बहुत ही सदाचारी। इस तरह से वह पिता को बड़ा दुख देने लगा धुंधकारी। पिताजी ने कहा इससे तो बेटा नहीं होता तो ठीक रहता, अरे हो करके भी कौन सा सुख मिल रहा है? आप लोग को मिल रहा है? सही सही बताना। अरे मिलेगा ही नहीं। अब इसका मतलब ये नहीं है कि लोग बेटा बेटी के चक्कर में ना भागे, खूब अपना कर्तव्य पालन कीजिए, पर जान के रखिए कि पिछले जन्म का कोई कर्ज होगा जो बेटा या बेटी बन करके आया है लेने, और वो भी आगे से बेटा बेटी जन्म देगा, यानी वो अपना कर्जा फिर शोध करेगा। ये एक हिंदू परंपरा है। इस संसार में 2 परंपरा चलता है, गुरु शिष्य का परंपरा, नाद परंपरा और एक बिंदु परंपरा। तो ये परंपरा चल रही है। फिर उसका भी बेटा होगा तो वो भी ऐसे ही करेगा, अपना माँ पिताजी को उतना, फिर उसका भी शादी हो जाएगा, वो अपना घर गृहस्थी अलग बसाएगा। फिर जहाँ शादी हो गया तो फिर माँ कहाँ, ये तो होना ही है। और ये बिल्कुल प्रैक्टिकल है, और इस प्रैक्टिकल को सही को समझना, अपनाना सीख लीजिए। जब बेटा या बेटी का शादी दीजिए तो सोच लीजिए कि हमने अपना हाथ धो लिया, एकदम बेटे से सारा रिश्ता नाता खत्म कर लिया, अंदर से, ऊपर से नहीं। अंदर से बोलिए कि हम गया। देखो एक ऐसे युवक था, आश्रम में आया, शादी तो करना नहीं चाह रहा था, शादी हो गई, और जैसे शादी हो गई तो प्रसाद मिठाई लेके आया। तो अब ज्यादा देर नहीं करेंगे, बस 15-20 मिनट और 9:30 बजे आरती कर देंगे। तो कहने का तात्पर्य कि जब आया तो युवक ने कहा महाराज जी क्या करें, हम तो शादी करना नहीं चाहते थे पर माँ पिताजी के लिए करना पड़ा। कहा बेटा तू अपने से गए? कहा महाराज जी अपने से गए, नहीं समझ में। कहा कोई बात नहीं, समय आएगा तो समझ जाओगा, क्योंकि अब पहले एक था, शादी हुई तो हुआ 2, अब जो कुछ भी होगा तो दोनों बांट के ना खाएंगे। जब बेटा हुआ उसका लड्डू लेके गए तो कहा अब तुम तो सबसे गए। कहा कैसे? का पहले तो 2 हिस्सा होता था, अब तो उसमें से बेटे का भी होगा, बल्कि आप अपना हिस्सा भी बेटे को ही दे दोगे कि हम नहीं खाए, कोई बात नहीं, हमारा बेटा हमारा पोता खा लिया तो समझो हम खा लिए, इसलिए अपने आप से भी गए। तो जब भी शादी विवाह किसी का कर दे तो समझो वो हमसे गया, और जब तक नहीं किए हैं तब तक अपना है। इसलिए अब कोई राग द्वेष रखना ही नहीं चाहिए शादी के बाद। इसीलिए तो इसको कहा शादी के बाद वानप्रस्थ आश्रम, पहले तो ब्रह्मचर्य आश्रम, फिर गृहस्थ आश्रम, और गृहस्थ आश्रम के बाद बेटा बेटी का शादी कर दो तो वानप्रस्थ आश्रम। वानप्रस्थ मतलब जहाँ कथा हो, सत्संग हो, वहाँ चले जाओ, घर का काम हो या ना हो, यानी पीठ घर के तरफ और मुंह मंदिर के तरफ, बस भजन कीर्तन इस सब में लगाओ, खाना पूछे तो खाओ, नहीं पूछे तो कोई बात नहीं। उस दिन जानो एकादशी, और जिस दिन मिल जाए बढ़िया से समझो द्वादशी,
और एकदम न मिले तो समझो पिछला जन्म का कोई पाप होगा, जो भोजन नहीं मिल रहा वो मेरा पाप कट रहा है। बस इस तरह से मस्ती में जीने का आदत डाल लें। किसी को ना तो दुख के लिए दोषी दें और ना तो सुख के लिए धन्यवाद दें, क्योंकि रामचरितमानस में गोस्वामी जी ने कहा, को न कहूं सुख दुख कर दाता, अनिज कृत कर्म भोग सब भ्राता। राम सिया राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय राम। को न कहूं सुख दुख कर दाता, निज कृत कर्म भोग सब भ्राता। राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय राम। राम सिया राम जय जय सिया राम, राम सिया राम जय जय सिया राम। राम सिया राम जय जय सिया राम, राम सिया राम जय जय सिया राम। राम सिया राम जय जय सिया राम, राम सिया राम जय जय सिया राम। राम सिया राम जय जय सिया राम, राम सिया राम जय जय सिया राम। राम सिया राम जय जय सिया राम, राम सिया राम जय जय सिया राम। राम सिया राम जय जय सिया राम, राम सिया राम जय जय सिया राम। राम सिया राम जय जय सिया राम, राम सिया राम जय जय सिया राम। बोल सियावर रामचंद्र की जय हो, पवन सुत हनुमान की, जय हो, उमापति महादेव की जय हो। जय जय श्री राधे। अब जैसे पुत्र हुआ तो धुनकारी पिता को परेशान करने लगा। गोकर्ण जी महाराज ने समझाया, पिताजी यहाँ सुखी कोई नहीं है, सुखी तो एक जो राम का दास है। कोई तन दुखी, कोई मन दुखी, कोई धन बिन रहत उदास, और थोड़ा थोड़ा सब दुखी, असुखी राम के दास। कम भैया बात सही है कि नहीं? अब बताओ, हमारी बसंती जी पेंशन मिलता है, दोनों बेटा का नौकरी है, दो जगह मकान बना है, जमीन अलग से खरीदा है, अब तिजोरी में कितना पैसा होगा पता नहीं। देखो कोई छोड़वा उड़वा तो नहीं सुन रहा, ऐसी कोई बात नहीं, हम ऐसे ही बोल रहे हैं। हमको तो लगता है कोई कमी नहीं है, पर फिर भी कभी कभी इनके चेहरे से जो हंसी है कभी कभी गायब हो जाती है, पता नहीं क्यों होती, अब यही जाने। कहने का तात्पर्य, कोई थोड़ा थोड़ा तो दुखी सब है, कोई तन दुखी, कोई मन दुखी, और कोई धन बिन रहा तो उदास, और थोड़ा थोड़ा सब दुखी, और सुखी राम के दास। जो भगवान के जो करेंगे अच्छा करेंगे, चाहे धन मिले न मिले, चाहे जहां रखे जहां ले जाए, जैसी परिस्थिति में रखे, तो जो करेंगे वो अच्छा ही करेंगे। इस भरोसा से जीते हैं, तो फिर दुख किस बात का? कहीं बात का दुख है नहीं नहीं। तो इधर समझाया, जब बहुत समझाया तब गोकर्ण जी के समझाने पर आत्मदेव को लगा मेरा बेटा ठीक कर रहा है कि यहाँ पर कोई सुखी नहीं है। असार खलु संसार दुख रूपी विमोहक, सुतम कस्य सनम कस्य श्रेणीता आलोक्य। कि यहाँ ये संसार दुखालय है, यहाँ सुख है ही नहीं। वो सुख दिखता है कि शायद बेटे से सुख मिल जाएगा, पति से मिल जाएगा, पड़ोसी से मिल जाएगा, मित्र से मिल जाएगा, इससे मिल जाएगा, उससे मिल जाएगा, उसके लिए हम दौड़ते रहते हैं, पर अंत में जो सुख मिलना चाहिए वो नहीं मिल पाता है, क्योंकि यहाँ सुख है ही नहीं। ये बात समझ में आ जाए तो फिर किस बात की चिंता। देवनंदन महतो जी 105 रुपये से व्यास पूजन किए, बहुत बहुत धन्यवाद देवनंदन महतो जी को। आप लोग को भी देना होगा तो कागज में लिख के दे दीजिएगा, तो बीच में भजन के बीच में या कभी बोल देंगे, ऐसे बोलने में नहीं बनता है। तो आप लोग कागज से लिख के लाना या लिफाफा में लाना, और इधर है सीढ़ी, आराम से बेधड़क चढ़ जाना और ऊपर दे देना, या जिसको यहाँ तक नहीं आना है तो वहाँ दान पेटी रखा, दान पेटी में डाल देना। बोल दे प्रेम से वृंदावन बिहारी लाल की, कृष्ण कन्हैया लाल की जय। तो इधर जब बात समझ में आ गई आत्मदेव को, तो फिर तुंगभद्रा नदी के तट पर आया और भगवान का नाम लेते हुए
भागवत के 10वें स्कंद का पाठ करते हुए अपना शरीर छोड़ा और भगवान के धाम गए। बोल दे प्रेम से भक्तवत्सल भगवान की जय हो। इधर धुंधकारी बहुत अत्याचार करने लगा तो गोकर्ण जी महाराज की तीर्थाटन करने चल गए घर छोड़ करके कि घर से क्या मतलब है। देखो जो अच्छा भाई होगा ना वो कहेगा तू संपत्ति लेगा ले ले। राम हमेशा त्याग से ही कोई राम बनता है, और कोई यदि दुर्योधन जैसा हम छोड़ेंगे नहीं, हम लेने देंगे नहीं, तो ये दुर्योधन रावण के जीवन में कभी शांति नहीं आई। तो त्याग शांति गच्छति। अच्छा तू अच्छा वाला लेगा तो तू ही अच्छा वाला ले, हम बुरा वाला लेकर के क्या हो जाएगा, क्योंकि भगवान जब देना है तो दे ही देंगे किसी न किसी विधि से। तो सबसे बड़ी सोच होती है, विचार होती है, जिसका कोई कीमत नहीं होता। ये तो इसका कीमत आप लगा ही नहीं सकते हो, इसलिए विचार की शक्ति बहुत बड़ी शक्ति होती है। अब धुंधकारी तो रहा धुंधकारी, वो एक दिन माँ को ही डंडा लेकर के जलती हुई लकड़ी लेकर के मारने दौड़ा, बता पैसा कहाँ है, पैसा दे। अब जब मारने दौड़ा तो धुंधली दौड़ी अंधकूप में जाकर के गिर पड़ी। जो कुआं था अंधकूप में गड्ढा तो था पर दिख नहीं रहा था, और गिरी वहीं पर गिर के मर गई। अब जो है धुंधकारी का ना आगे नाथ ना पीछे पगा, कोई नहीं था शासन करने वाला। 5 वेश्याओं को ले आया। ये 5 ज्ञान इंद्रिय ही हमारी 5 वेश्या। तब तो जो मन किया सो देखा, जो मन किया सो सुना, जो किया। तो अब उसके कारण वो चोरी करने लगा। एक दिन राजा के यहाँ ही जा करके चोरी करके वो बहुत सारा धन ले करके आ गया, और ला करके जब रखा 5 वेश्याओं ने सोचा अरे ये पकड़ा जाएगा, ये मारा जाएगा तो हम भी मारे जाएंगे, इसलिए इसको मार ही डालो। 5 ने मिल करके उसकी हत्या कर डाली, और जब समय उसका पूरा नहीं पर उसको मार दिया तो उसकी आत्मा भटकने लगी। ये समाचार जब गोकर्ण जी महाराज के कानों में गया तो गया में जा करके उन्होंने श्राद्ध किया, और फिर घर वापस आए। और जब रात्रि को सोए तब किसी का रोने का आवाज सुनाई पड़ा। गोकर्ण जी महाराज ने हाथ में जल लिया। सूर्य के उपासक थे, सूर्य मंत्र की उपासना करते थे। सूर्य मंत्र को पढ़ा, ओम सूर्यम सुंदर लोकनाथम मृदम वेदांत सारम शिवम ज्ञानमयम ब्रह्ममयम सुरेशम अमलम लोके चित्तम स्वयं इंद्रादित्य नराधिपम सुरगुरु त्रैलोके चूड़ामणि ब्रह्मा विष्णु शिव स्वरूप हृदय वंदे सदा भास्करम। ये कहकर के जिधर से रोने की आवाज आ रही थी छिड़क दिया। जैसे ही छिड़का कहा अहम भ्राता, हम तुम्हारा भाई हैं। अरे हम धुंधकारी हैं, प्रेत पीड़ा में बड़ा कष्ट पा रहे हैं, ना भोजन कर पा रहे हैं, ना पानी पी पा रहे हैं। देखो जब आदमी का शरीर से आत्मा निकलती है तो क्या होता है, वो शरीर में तो नहीं रहता पर वो सब देखता है, सब सुनता है। वो कुछ बोलना चाहता, बोल नहीं पाता, खाना चाहता, खा नहीं पाता। इस तरह से वो बड़ा आत्मा जो है ना भटकती है। इसलिए उसका श्राद्ध करते हैं कि भाई आप इसी तरह से हम आप खा लो, क्योंकि उसके निमित्त जब जल देते हैं तो उसी से कुछ कुछ प्यास बुझती है उसकी, नहीं तो वो ऐसे तो नहीं खा सकता है। और जब थोड़ा बहुत तृप्त होता है तो कहते हैं अपने लोग को गमन करो, अब यहाँ का आशा मत रखो, क्योंकि यहाँ की आसक्ति रखनी अच्छी बात नहीं है। गोकर्ण जी ने कहा अरे तेरे लिए तो मैंने गया में जा करके श्राद्ध कराया, तो श्राद्ध से तो तुम्हें मुक्ति मिल जानी चाहिए। धुंधकारी ने कहा गया श्राद्ध सतने भी न मुक्तिम भविष्यति। गया में जा करके 100 बार भी तुम श्राद्ध करोगे फिर भी हमको भविष्य में मुक्ति नहीं मिलने वाली। तो सोचा क्या करें, सुबह उठा, सूर्यदेव को अर्घ्य दिया। सूर्यदेव की जब प्रसन्न हुए तो पूछा क्या करूं, तब उनके हृदय आकाश में आकाशवाणी हुई कि तुम अपने भाई के निमित्त प्रेत आत्मा के उद्धार के लिए भागवत पाठ कराओ। तब जाकर के भागवत पाठ हुई, और भागवत जब पाठ हुई तब जाकर के उस प्रेत आत्मा बैठे कहाँ, पहले दिन आकर के कहने लगा मैं कहाँ बैठूं, मेरा तो जगह ही नहीं है। तब जाकर के कहा ये 7 गांठ वाला जो बांस है इसमें बैठो, इसमें काला कपड़ा लगा दिया, उस पर बैठा। जैसे एक दिन की कथा पूरी हुई तो एक गांठ फटा। जैसे एक गांठ फटा आवाज हुआ जो। दूसरे दिन की कथा में दूसरा गांठ, तीसरे दिन की कथा में तीसरा, इस तरह से 7 दिन की कथा में 7 गांठ फटा। एक दिव्य प्रकाश निकला और उसको लेने के लिए
विमान आया। बोले श्रीमद् भागवत महापुराण की, श्रीमद् भागवत महापुराण की। इस प्रकार जो है सातों गांठ जो है जब फट गया, दिव्य प्रकाश निकला, उसको लेने के लिए विमान आया, तब वो विमान पे चढ़ करके वैकुंठ धाम को गया। जब वैकुंठ धाम को गया तो और सब लोगों ने देखा कि भाई हम लोग भी तो कथा सुन रहे थे, ये प्रेत आत्मा को मुक्ति मिली, हम सब में क्या कमी था जो मुक्ति नहीं मिली। तो इस प्रकार बोले प्रेम से वृंदावन बिहारी लाल की, कृष्ण कन्हैया लाल की। अब जैसे ही लोगों के मन में ये संदेह हुआ कि 7 दिनों के अंदर हम लोगों को मुक्ति मिलना चाहिए, हम लोग क्यों नहीं मिली। गोकर्ण जी महाराज ने सूर्य भगवान से पूछा तो कहा जितना मन लगा करके प्रेत आत्मा में रहते हुए धुंधकारी ने सुना और सबों ने नहीं सुना। तो सब लोगों ने कहा, गांववासी ने, कि हमारे लिए भी एक कथा और होनी चाहिए, हम लोग इस बार मन लगा करके सुनेंगे। और सावन के महीने में भागवत की कथा इसी तरह से आयोजन किया गया। सभी गांव वाले आए और मन लगा करके सुने और सभी गांव वालों की मुक्ति प्रदान हुई। इस प्रकार से जैसे राजा राम के समय में सभी साकेतवासी हुए और वैकुंठ धाम को प्राप्त किए, उसी तरह से इस कथा को सुन करके श्रावण महीने में जो गोकर्ण जी महाराज ने किया उसको सुन करके सब कृत हुए, धन्य धन्य हुए। बोल दे श्रीमद् भागवत महापुराण की जय हो, सच्चिदानंद भगवान की जय हो, वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। इसके साथ ही चतुर्थ जो है अध्याय श्रीमद् भागवत महात्मा का समाप्त होता है। 5वां अध्याय में क्या खाना चाहिए, क्या नहीं खाना चाहिए, कैसे रहना चाहिए, वक्ता को कैसा होना चाहिए, श्रोता को कैसा होना चाहिए, सब लिखा है। और अंत में यही लिखा कि भाई जो भी हो विधि का ख्याल रखते हुए कथा को सुनना चाहिए, क्योंकि विधि विपरीत भलाई नहीं। इस 5 अध्याय के साथ ही श्रीमद् भागवत कथा का महात्मा यहीं पर पूरा होता है। हम लोग कल से प्रथम स्कंद में प्रवेश करेंगे और विधिवत और सुनेंगे, क्योंकि आज विलंब हो गई थी। और द्वितीय तृतीय स्कंद होते हुए हम लोग चतुर्थ स्कंद में कल ध्रुव चरित्र का और उसके साथ साथ शिव चरित्र का हम लोग सुनेंगे कथा। और साथ ही यहाँ कल शिव जी की झांकी निकाली जाएगी। भोले बाबा यानी दक्ष यज्ञ कैसे हुआ, दक्ष में कैसे विघ्न आया, किस तरह से सत्कर्म करना चाहिए, धर्म कैसे करना चाहिए, इन सब बातों का श्रवण भी करेंगे। और कल जो है भोले बाबा की झांकी से हम लोग दर्शन भी करेंगे, कल झांकी भी दिखाई जाएगी। तो आइए अब विशेष विलंब न करते हुए हम लोग ये बड़े भाग्य से जो अवसर मिला है इसका हम लोग लाभ उठाएं। और ये जो आनंद है, ये मस्ती है, ये आपको कथा के अतिरिक्त कहीं मिल ही नहीं सकता, क्योंकि और जगह की मस्ती तो चढ़ती और उतरती है। यहाँ वाली मस्ती एक बार समझ में आ जाए, दिल में उतर जाए तो फिर क्या कहना। इसलिए कहते हैं, किसी संत ने कहा है, ऐसी मस्ती कहाँ मिलेगी, कृष्ण नाम रस पी ले, मस्ती में तू पीले पीले, मस्ती में तो जेले, मस्ती में तो जेले जेले, मस्ती में तो जेले। ऐसी मस्ती कहाँ मिलेगी, ऐसी मस्ती कहाँ मिलेगी, कृष्ण नाम रस पी ले। तू मस्ती में जेले जेले, तू मस्ती में जेले, तू मस्ती में जेले जेले, तू मस्ती में जेले, तू मस्ती में जेले जेले, तू मस्ती में जेले। बड़े भाग मानुष तनवा, असुर दुर्लभ सद ग्रंथ नहीं गावा। बड़े भाग से मनुष्य शरीर मिला है और ले के जीना, क्या जीना, अब तक गम के आंसू पीना। इसलिए कहा गया, 184 भटक के तूने मानुष काया पाई, मानुष काया पाई। 184 भटक के तूने मनुष्य काया पाई, मनुष्य काया पाई। ऐसा मौका फिर न मिलेगा,
फिर न मिलेगा सुख सब बिसराई, सुख सब बिसराए। अब भी समय है संभल जा बंदे, अब भी समय है संभल जा बंदे, बंधन कर दे ढीले, तू मस्ती में दिल रे, ऐसी मस्ती कहाँ मिलेगी, ऐसी मस्ती कहाँ मिलेगी, कृष्ण नाम रस पीले, तू मस्ती में दिले दिले, तू मस्ती में दिले, तू मस्ती में दिले दिले, तू मस्ती में दिले, तू मस्ती में दिले दिले, तू मस्ती में दिले। अमृत में है नाम राधिका, अमृत में है नाम राधिका, नैना सजीले, नाम है राम राधिका, निकाले अन्न धोली बदले, अंधकार को दूर भगाकर हृदय में ज्योत जगा ले, हृदय में ज्योत जगा ले, वो अंधकार को दूर भगा के हृदय में ज्योति जला ले, हृदय में ज्योति जगा ले। अंतरम को बैठ चैन से, अंतरम को बैठ चैन से, नैना कर ले नीचे, तू मस्ती में दिल रे दिल, तू मस्ती में दिल, आहा, तो मस्ती में दिल दिल, तो मस्ती में दिल। ऐसी मस्ती कहाँ मिलेगी, ऐसी मस्ती कहाँ मिलेगी, कृष्ण नाम रस पीले, तू मस्ती में दिल दिल, तू मस्ती में दिल, तू मस्ती में दिल दिल, तू मस्ती में दिल, तू मस्ती में दिल दिल, तू मस्ती में दिल। बोलते आनंद कंद भगवान की, जय हो, कृष्ण कन्हैया लाल की, जय हो। जय जय श्री राधे। अब आइए हम लोग आरती करते हैं, क्योंकि समय इजाजत नहीं दे रही। आज तो लगता है कथा कुछ किए ही नहीं, फिर भी कल ठीक 6 बजे से कथा जन की आहार दे, पापियों को पाप से हरताल दे, भागवत भगवान की हार दे, पापियों को पाप से हरताल दे। ये मधुर बोल जगपत बोल सन्मार्ग दिखाने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला, यह मधुर बोल जगबंध बोल सन्मार्ग दिखाने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला। श्री राम यही घनश्याम यही, श्री राम यही घनश्याम यही, प्रभु से महिमा के हार दे, पापियों को पाप से हरताल दे, भागवत भगवान की हार दे, पापियों को पाप से हरताल दे, भागवत भगवान की हार दे, पापियों को पाप से हरताल दे। गौरव करुणावतार संसारधारक भुजगेन्द्रहार सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवानी चैतं नमामि। त्वमेव माता च पिता त्वमेव, त्वमेव बन्धुश्च सखा त्वमेव, त्वमेव विद्या च जगतं त्वमेव, त्वमेव सर्वं मम देवदेव, त्वमेव सर्वं मम देवदेव। हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे। राधे राधे गोविंद गोपाल राधे राधे, राधे राधे गोविंद गोपाल राधे राधे, गोविंद राधे राधे 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 गोपाल राधे राधे। श्री भागवत भगवान की हार दे, पापियों को पाप
से है कार, ये भागवत भगवान की निहार रे, पापियों को पाप से है कार, पापियों को पाप से है कार। बोलो श्रीमद् भागवत महापुराण की जय हो, वृंदावन बिहारी लाल की जय हो, श्याम रामचंद्र भगवान की जय हो, पवन सुत हनुमान की जय हो, उमापति महादेव की जय हो, बोलते कालिका मैया की जय हो, गंगा मैया की जय हो, गौ माता की जय हो, यमुना महारानी की जय हो, बोलते भक्त और भगवान की जय हो, आज के आनंद की जय हो, यही ग्राम की जय हो, यही स्थान की जय हो, अपने अपने माता पिता की जय हो, जय जय श्री राधे श्याम। ओम नमः पार्वती पतये हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव। जय जय श्री राधे। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति सुशांतिर्भवतु। इसी के साथ ये प्रथम दिवसीय श्रीमद् भागवत कथा भागवत महात्म्य के साथ यहीं पर विराम। और कल जो है हम सब ध्रुव चरित्र शिव चरित्र की कथा का श्रवण करेंगे, साथ में और भी है कपिल गीता है, तो कल जो है देवभूति की भी कथा श्रवण करेंगे। और झांकी के साथ आज सेटिंग करने में थोड़ी समस्या आ गई संगीत में, कल हम लोग दिन को ही सेटिंग कर लेंगे क्योंकि लेट से आए और सब कुछ हुआ। तो कल बिल्कुल बहुत सारा आप लोग बिल्कुल कल 6 बजे कथा शुरू हो जाएगी। कोई आए ना आए हम बैठ करके अपना मंगलाचरण शुरू कर देंगे क्योंकि कथा बहुत है और 7 दिनों में एक पूरा करना भी बहुत मुश्किल है, इसलिए 6 बजे आ ही जाएंगे। तो 6 से 9:30 10 तक कथा चलेगी। तो इसी के साथ आप सबको जय श्री कृष्ण, जय श्री राधे। आप सब स्वस्थ रहे, निरोग रहे, आप पर भगवान की कृपा बनी रहे। जय जय श्री राधे, जय श्री श्याम सुंदर। कल अक्षय तृतीया, कल बड़ा शुभ दिन है, बड़ा शुभ मुहूर्त है। कोई भी काम करना हो कल कर सकते हैं। ऐसे भी कल जो है प्यासे को पानी पिलाइए, कोई गरीब है तो भोजन कराइए, कुछ ना कुछ दान पुण्य कल के लिए विशेष तिथि है करिए। और कल यहाँ पर यदि कोई कुछ देना चाहते हैं तो लिख करके कागज में नाम आप दीजिएगा क्योंकि आप ही लोग के सहयोग से ये कार्यक्रम हो रहा है। और आप लोग नहीं तो कोई कुछ नहीं, जो श्रोता है तो बकता है। तो इसलिए आप लोग जो देना चाहे कुछ भी दान पुण्य तो कागज में लिख करके यहाँ पर दे देंगे या वहाँ पर पेटी रहेगी वहाँ पर डाल देंगे। मंच पे आना हो तो पीछे से घूम करके आएंगे, प्रणाम करके चल जाएंगे। तो अब प्रसाद आप लोग जहाँ खड़े हैं वहीं रहिए, पीछे से आपको मिल जाएगी। अरे आरती की थाली ले जाए, तब से खड़े खड़े आप क्या सुन रहे हो हैं? अब जा करके दिखाइए। आप लोग आरती भी ले लेंगे, प्रसाद भी लेंगे। सबको शुभ रात्रि, जय श्री कृष्ण। कल बसंती जी भी भजन गाएंगे, आज हमने मौका नहीं दिया समय अभाव के कारण। कल गाएंगे भी, बोलेंगे भी। और